अंकिता अपनी आंटी से बोल रही थी, आंटी कल से मेरे विवाह के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं और हर कार्यक्रम में आपका सबसे पहले आना ज़रूरी है। विमला जी अंकिता के पड़ोस में रहती हैं। पति का 7 वर्ष पहले देहांत हो चुका है। एक बेटा है जो बेंगलोर में नौकरी करता है, कभी कभी आता है। विमला जी और अंकिता का आपस में बहुत खास रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और हो भी क्यों ना। अंकिता की मां के गुजर जाने के बाद विमला जी ने ही तो अंकिता का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखा था। विमला अंकिता के दोनों हाथों को चूमते हुए बोली, बिल्कुल आऊँगी मेरी बच्ची। अपनी अंकिता की शादी में नाचना भी तो है। अंकिता के यहाँ सारे नाते रिश्तेदार आ चुके हैं। विमला जी भी सुबह ही अपने सारे काम निपटा कर अंकिता के घर पहुँच गई। विमला जी को देखते ही अंकिता की मौसी गुस्सा गई और मन ही मन बुदबुदाने लगी। लो आ गई सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा लेकर, अब देखो कैसा जाता है दिन। हल्दी की रस्म शुरू की गई। अंकिता ने जोरों से विमला जी को आवाज़ लगाई, आंटी आंटी जल्दी आओ, सबसे पहले हल्दी तो आपके हाथ से लगवाऊंगी। संतोषी अंकिता की मौसी, ये क्या कर रही है पगली, वो विधवा है, शगुन का काम है, सबसे पहले कोई सुहागन हल्दी लगाएगी, भगवान ना करे कोई गड़बड़ हो गई तो। अंकिता चिल्लाती हुई बोली, मौसी अपना मुंह बंद रखो, जब घर आती हो हमेशा कलेश करा कर जाती हो। हल्दी तो सबसे पहले विमला आंटी ही लगाएंगी। संतोषी जी की बात सुनकर विमला जी को इतना दुख हुआ, बस अभी भगवान उन्हें उठा ले, ये दुख बर्दाश्त से बाहर था। विमला जी तुरंत आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर दौड़ गईं। अंकिता, मौसी ऐसा है अब तुम यहाँ से जाओ, और साथ में जिनको विमला आंटी से दिक्कत है वो भी जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरी हर खुशी में उनका होना ज़रूरी है। विमला आंटी ने मुझे तब संभाला है जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था मुझ पर, तब संतोषी मौसी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आई, और आज मेरी खुशियों पर ग्रहण लगाने आ गई। एक कहकर अंकिता हल्दी का कटोरा लेकर विमला जी के घर पहुंच गई और उन्हें गले लगाकर बोली, तुम तो मेरी यशोदा माँ हो। उन्हें भी तो लोग कितना कहते थे, पर उन्होंने तो अपने कान्हा से प्रेम करना नहीं छोड़ा, तो तुम अपनी अंकिता को छोड़कर कैसे आ गई। विमला जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और हल्दी को उसके गाल और नाक पर लगाते हुए बोली, जरा रुक, एक फ़ोटो तो ले लूँ। अंकिता ने भी उसके गालों पे अपने हाथ सटाते हुए सेल्फी ली और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।